प्यारी पद्मा गोदी जी, काफी अच्छा आपने मेरा परिचय कर दिया। और सभी संघ भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी उपस्थित उपासक उपासिकाएं, धर्म मित्रों को सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। जैसे कि हमें सभी को पता है कि हम पिछले कुछ सप्ताह से हम विशेष विषय का अभ्यास हम करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास ही धर्म की शुरुआत है। और जितना हम प्रयास अच्छी तरह से करेंगे, जिसे बनते संरक्षित जी कहते हैं कि पूर्व तैयारी, तो एक प्रकार की हम पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि हम सत्य को कैसे रूबरू हो या उसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। और जिस प्रकार से पद्म बुद्ध जी ने हमें अवेयर किया है कि शब्दों के जालों में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि बुद्ध का सत्य जो है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, वो शब्द से पर है। लेकिन फिर भी कुछ शब्द का बुद्ध ने इस्तेमाल करते हुए हमें शब्दों का हमें आधार दिया है कि हम सत्य को कैसे समझें। तो शब्दों की अपनी कमजोरी है, अपनी मर्यादा है। तो उस मर्यादा का ध्यान हमें रखना है कि किस प्रकार के शब्द किस उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन वही शब्द जब हम बौद्ध धर्म में देखते हैं, उसका संदर्भ है, उसका अर्थ है, उसका संकेत है, तो बौद्ध धर्म में उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका संदर्भ भी बदल जाता है, और सबसे बड़ी बात जो उसका संकेत, वो कुछ निर्देश देना चाहता है कि जो सत्यता की तरफ ले जाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार से पद्म बुद्ध जी ने हमें सजग किया है कि हम अपनी इस पूरी श्रृंखला में अपनी जागृति रखते हुए, क्योंकि हम पहले से ही कहीं न कहीं शब्दों को पढ़े हैं, सुने हैं, या हमारा अभ्यास है, और बहुत सारे शब्द हमारे मन में आते रहते हैं और हमें कहीं न कहीं संभ्रमित भी करते हैं। तो उस संभ्रम से हमें किस प्रकार से अपने आप को कम से कम सुनते समय तो भी, है ना, अगर प्रश्न है तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इसके अलावा भी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं फ़ोन करके, या हम जब भी मिलेंगे तब भी इसके ऊपर हम और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सुनते समय बिल्कुल संभ्रमित ना हो, क्योंकि जिस संदर्भ को लेके मैं बात करूँगा, या बुद्ध के शब्दों को जिस प्रकार से हम समझने वाले हैं, वो जितना हो सके हमारे अनुभव से और हमारे चिंतन से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज हमारा जो भव चक्र का एक महत्वपूर्ण प्रवास, जिस प्रकार से हमने प्रवास की शुरुआत कर चुके हैं, वैसे हमारी शुरुआत तो माँ के गर्भ में हुई थी, जब हमने अपने विज्ञान को प्रवेशित कर दिया था। वही हमारे इस जीवन का प्रवास है, और उस प्रवास को हम मृत्यु के आखिरी सांस तक लेके जाने वाले हैं। और उस बीच का सफर जो है वही जीवन है। और हम देखते हैं कि बचपन से लेके हमारी जो बचपन का जीवन है, युवानी का जीवन है, निश्चित ही है धम्म से काफ़ी कम संपर्क में रहा है। और बहुत सारा जीवन हमारा ऐसे ही संस्कारों में, या बहुत संसार में, या अज्ञान में ही हमने व्यतीत किया है। लेकिन जब से हम संघ के संपर्क में आए हैं, या बाबा साहब के धर्म क्रांति के संपर्क में आए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से हम जरूर कुछ न कुछ हद तक सजग हो रहे हैं कि हमारा जीवन क्या है और संसार क्या है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है और जीवन सुखमय है। संसार दुखमय इसलिए है क्योंकि संसार का लक्ष्य नहीं है वो दुख देना, और जीवन इसलिए सुखमय है क्योंकि संसार से मुक्ति होने का जो आशावाद जो है, जो हमें निर्वाण की तरफ जाने के लिए यही संसार हमें मदद रूप होता है, इसलिए जीवन सुखी है। अगर उस आशा से अगर हम देखते हैं तो जीवन सुखी है, अन्यथा संसार के उद्देश्य से अगर हम जीवन में देखते हैं तो दुख ही दुख है। तो दोनों बातें बहुत ही स्पष्ट हमें भवचक्र के माध्यम से हमें समझने की कोशिश करनी है।
और जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से और प्रज्ञा चक्षु से इस प्रसिद्ध समुद्रपात को देखने के बाद वही अनुभव संसार के लोगों को देने के लिए वो हमारे संसार में वापस आए हैं। संसार से पर व्यक्ति जब संसार में आता है और लोगों के हित और कल्याण के लिए करुणा से जब वो मदद करता है, उनको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो ऐसे हमारे सम्यक संबुद्ध जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, गुरु है, शिक्षक है, कि जिनके पद कमलों पर या उनके दिए हुए मार्ग को हम बार बार सुनते हैं, चिंतन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। तो ऐसे जीवन के सत्य को ही हम इस प्रतीत समुत्पाद और भवचक्र के माध्यम से हम जानने का और समझने का, जानना भी है और समझना भी है। और दोनों प्रक्रिया एक प्रकार के, जैसे कि श्वास भीतर जाना और बाहर आना, इसी प्रकार से जानने और समझने की प्रक्रिया निरंतर रहती है। जब हम जानते हैं तभी समझते हैं, और जितना समझेंगे उतना और गहराई में हम जानेंगे कि सत्यता क्या है। तो आज जो विषय को लेके मैं आपके बीच में संवाद करने वाला हूँ वो है भवचक्र का इतिहास, और भवचक्र के भीतर जो पहला जो चक्र जो है, जिसे हम हब कहते हैं। हब का मतलब होता है स्रोत, मूल स्रोत, मूलाधार। इस तत्वों को लेके मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ। और देखते हैं कि जिस प्रकार से पद्म मोदी जी ने भी हमें इस बात का इंगित किया है कि जो भवचक्र, जिस भवचक्र को आज हम तिबेटियन भवचक्र कहते हैं, क्या वो तिबेटियन परंपरा में बना है? सबसे पहले प्रश्न है, क्या वो तिबेटियन परंपरा का सर्जन है या भारतीय परंपरा का सर्जन है? ये प्रश्न मेरे मन में भी काफी बार निर्माण हुआ था, और शायद आप लोगों के मन में भी, हम सभी के मन में, जब भी हम भवचक्रों को देखते हैं, चित्र के माध्यम से हो या उनकी जो पेंटिंग के माध्यम से हो, उनके मठों में, उनके बुद्ध विहारों में, और आजकल हमारे तीर्थ बौद्ध महासंघ में भी उसकी प्रतिमाएं हम रखते हैं, अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में आता है कि ये जो भवचक्र जो है तिबेटियन परंपरा का है और वहीं पे बना है और उनका ही वो कल्चर है। लेकिन मैं जब उसका अभ्यास कर रहा हूँ या करके मैं देख पा रहा हूँ, तो उसकी जो खोज जो है मुझे काफ़ी प्रेरणादायक मेरे जीवन में आई है। और शायद ये प्रेरणा शायद आपको भी आ सकती है कि जिस भवचक्रों को हम एक तिबेटियन परंपरा का चक्र कहते हैं, वो तिबेटियन परंपरा का चक्र कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके पहले इस भवचक्र का उद्भव जो है ये बुद्ध के समय कब और कैसे हुआ। ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न की खोज में थोड़ी कुछ मैं बातें करूंगा, ताकि हम उसकी जो एक पार्श्वभूमि है वो हमारे जहन में, जिस भवचक्रों को हम आंखों से देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसकी एक पार्श्वभूमि हमारे मन में एक सही तरीके से स्थापित हो। और कभी भी हमारे जीवन में जब भी हम भवचक्रों को देखेंगे या कोई भवचक्र के बारे में कुछ बात करेगा या उनके साथ हम बात करेंगे, तो हम संभ्रमित नहीं रहेंगे। मैं भी अभी तक काफ़ी तत्वों से मैं संभ्रमित था। उसका उस प्रकार का राक्षसी जो चेहरा है, और उसके भीतर जो अलग अलग कलर है या अलग अलग प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमा को मैं देख रहा था और समझ रहा था काफ़ी लंबे समय से। तो बहुत सारी अस्पष्टता थी, कुछ स्पष्टता थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के प्रवचन से मेरे लिए भी काफ़ी स्पष्टता होने वाली है, और आप लोग जो सुनने वाले हैं, आप लोगों को भी स्पष्टता होगी कि किस प्रकार से ये जो भव चक्र जो है, इसका इतिहास के भीतर हम दो बातें देखने वाले हैं। एक तो उसका उद्भव कब, कहाँ पे हुआ है, और क्या संदर्भ ग्रंथ हमें मिलते हैं, और साथ में उसका उद्भव होने के बाद में विकास के जो टप्पे हैं, स्तर है, भारत में कब उसका विकास हुआ, और भारत के बाद तिब्बत में जाके
और तिब्बत में भी उसकी विकास की प्रक्रिया चलते हुए आज जिस भव चक्रों को हम एक नए अंदाज में देखते हैं, जिसे हम न्यू भवचक्र चित्रण कहते हैं। नया भवचक्र का एक चित्रण स्वरूप हम संपूर्णता से देखते हैं, और कब और कैसे विकसित हुआ इसके कुछ बातों को लेकर मैं आपके बीच में बात करूंगा, और उसके बाद हम जो उसके पहला चक्र है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो एक मैं पीपीटी के माध्यम से उसको मैं थोड़ा पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जिस पॉइंट को लेके आप स्पष्टता से उसको समझ सकते हैं, और उसके उसके बारे में मैं बात भी करूंगा। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा क्लियर है मुझे क्या? तो। यस यस यस। ठीक है ना? ठीक है, यस। ओके ओके, थैंक यू। तो ये कुछ मुद्दे हैं कि जिस मुद्दों को मैं स्पष्टता से थोड़ी कुछ आपके बीच में बात करने वाला हूँ, जिससे हमें आज जिस हम तीन विषय पे बात करने वाले हैं, उसके पहले एक भवचक्र का संपूर्ण हम दर्शन करने वाले हैं। उसके भीतर उसका उद्भव विकास कैसे हुआ, और उन चित्रों के भीतर क्या क्या संदेशा है, या हमने उस भवचक्र को व्यवहारिक रूप में कैसे उसका संदर्शन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम बुद्ध की संदर्शन ध्यान साधना करते हैं, और हम बुद्ध के पूरे गुणों को हम स्मरण करते हुए हमारे मनचित्र को मनचित्र के माध्यम से उसका हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से भवचक्रों को भी हम कर सकते हैं, अगर हमें उसके पूरे पहलुओं के बारे में अगर हमें एक इथिकली तार्किक और मनोवैज्ञानिक, क्योंकि हमारा जीवन आज हम आधुनिक मनुष्य हैं, तो कोई कह देगा और हम मान लेंगे, ऐसा हमारे साथ तो अभी नहीं होता है। तो अगर हम मान भी लेंगे तो आधा अधूरा मानेंगे, आधा अधूरा नहीं मानेंगे। तो अगर हमारे पास में आज के आधुनिक जीवन के मनुष्य जीवन के पास में एक श्रद्धा का भी पहलू होता है, जिस धर्म से हम जुड़े हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे मन में एक तर्क है, और उसके साथ में जुड़ी हुई जो मनोवैज्ञानिक जो बातें हैं, उसके साथ में भी हमें हमारा जुड़ाव रहता है कि उसके संदर्भ में बौद्ध धर्म की कोई भी शिक्षा हो, किस प्रकार से हमने समझनी चाहिए। और हमें इस बात का भी भली बातें पता है कि अगर हम भंते संग्रही जी का अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं, उस अष्टांगिक मार्ग में दो बातें मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है पूरे अष्टांगिक मार्ग में। जो उन्होंने सम्यक दृष्टि का जो उन्होंने व्याख्यान किया है, या उसमें उन्होंने दो प्रकार से सम्यक दृष्टि को बताने का उन्होंने पद्धतियां बताई है, और उस पद्धति के अंदर भवचक्र और भवचक्र का जो संपूर्ण संदर्शन जो है, जिसे चित्र के माध्यम से बौद्ध धर्म की सम्यक दृष्टि क्या है उसको समझना, इस पे बनते ने बहुत ही अच्छी तरह से उसमें हमें बताया है। और दूसरा जो है चिंतन के माध्यम से या तत्व के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि भंते जी के इसी ही पद्धति को भी अगर हम समझ सके कि भंते भी हमें चित्र के माध्यम से, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, के माध्यम से धर्मों को, विशेषता बुद्ध की शिक्षा को कैसे समझे और क्यों समझे, भी कैसे समझे बुद्ध ने, या हमारा जो साहित्य बताता है, बौद्ध परंपरा बताती है, लेकिन क्यों समझे प्रश्न हमारे लिए अभी भी अजूबा रहता है। क्यों समझे हम? तो इसलिए समझे क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पे हमारा जो चित्त है, मन जो है, तीन स्तरों में बांटा हुआ है, जिसे हम जागरूक मन कहते हैं, अर्ध जागरूक कहते हैं, और अजागरूक कहते हैं। तो ये जो अजागरूक मन जो है, अजागरूक मन को कोई भी भाषा जो है समझ में नहीं आती है, जिसे हम भावनिक मन कहते हैं। तो इस भावनिक मन को अगर आप बौद्ध धर्म के ऐसे सिद्धांत जो है कि जो भावनिक मन को समझा सकते हैं, वो है चित्र के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से। ये सभी माध्यम जो है
जो विशेषता हमें महायान और वज्रयान परंपरा में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। तो यही ऐसी उच्चतम उच्चतम माध्यम है कि जब हम अपने अजागरूक मन को उसके साथ में हम संवाद कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अन्यथा बुद्ध की कोई भी शिक्षा अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो इतनी गहराई में अजागरूक मन को स्पर्श नहीं करती है, और इसलिए हमारा जो संपूर्ण परिवर्तन जो है मनोवैज्ञानिक तौर पे कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसका संदर्भ देखते हैं तो भंते जी ने बहुत ही अच्छी तरह से उनके पूरे साहित्य का अगर हम परीक्षण करते हैं तो उनके जो विभिन्न पहलू में मनोवैज्ञानिक पहलू जो है ये जरूर हर उनके शिक्षाओं में या उनके अनुभव में हमें दिखता है। उस शिक्षा के अनुभव को अगर हम आधार बनाते हैं तो निश्चित ही है कि भवचक्र एक प्रकार का हमारा मनोविज्ञान का दर्शन है। वो हमारे मनोविज्ञान का दर्शन है। चित्रों के माध्यम से मन को देखना या प्रतीकों के माध्यम से अपने स्व को समझना। जिस स्व को बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से और प्रज्ञा चक्षु से समझा था, आज हमारे पास में दिव्य चक्षु का क्षमता बहुत कम है। हमारे पास में भी दिव्य चक्षु की कुछ तो निर्मित जरूर हुई है। अगर आप ये कहोगे कि कैसे, अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें दिव्य चक्षु का कहने के हमें अनुभव होता है। क्योंकि ध्यान का अनुभव ही है मन की अवस्था को कहीं ना कहीं हम जानते हैं, भले वो कुशल हो या अकुशल हो। तो दोनों अवस्था को जानना ही एक प्रकार का दिव्य अनुभव है कि हम अपने भव चक्र को, हमारी मानसिकता को जानना ही भव चक्रों को जानना है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास में ऐसा अनुभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन संपूर्ण अनुभव हम एक तो बुद्ध के उस अवस्था में जाके ले सकते हैं, या बुद्ध के ये जो चित्रण का जो माध्यम जो है, प्रतीकों का जो माध्यम जो है, ये इस माध्यम से भी हम उसके समीप जाके उसकी जो गहराई को हम छू सकते हैं। और इस गहराई को छूने के लिए हम देखते हैं कि भवचक्र का जो इतिहास जो है बुद्ध से किस प्रकार से शुरुआत हुआ है। हमें पता है कि बौद्ध धर्म का जो अलग अलग परंपराएं जो है, जिसे हम प्राचीन परंपरा कहते हैं या हम थेरवादी परंपरा कहते हैं, उसमें भवचक्र का दर्शन कैसे है। अगर आपने पढ़ा है विशुद्धि मग्ग, और विशुद्धि मग्ग जो है बौद्ध धर्म का एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है, जिसमें हमें बुद्ध की मुख्य जो आचरण पद्धति है, शील समाधि प्रज्ञा का सविस्तर वर्णन हमें उसमें मिलता है। और एक ग्रंथ जो है 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष जो आचार्य है उनकी ये सर्वश्रेष्ठतम रचना है। उसमें कहीं हमें प्रत्युत्तर समुत्पाद की एक विशेष प्रकार की उपमाओं के माध्यम से उसकी व्याख्या की गई है। थेरवादी साहित्य में अगर प्रत्युत्तर समुत्पाद का अगर हम दर्शन देखते हैं तो वो उपमाओं के माध्यम से किया गया है। उसकी पूरी उपमा को मैं यहाँ पे सविस्तर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने विशुद्धि मग्ग का जो प्रज्ञा स्कंद जो है, तो उस प्रज्ञा स्कंद को हमने जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें पूरा सविस्तर उसका वर्णन किया गया है। और हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि प्रतिमा की शुरुआत कहाँ से हुई है। थेरवादी परंपरा में उपमा के माध्यम से प्रत्युत्तर समुत्पाद की व्याख्या की गई है, और तब तक थेरवाद में या बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार की प्रतिमाओं का कई उपयोग किया गया है ऐसा हमें संदर्भ नहीं मिलता है, विशेषतः पाली साहित्यों में या थेरवादी साहित्यों में। तो उनकी जो उपमा जो है बहुत ही सुंदर है। वो इस प्रकार से उपमा करते हैं प्रत्युत्तर समुत्पाद की कि अज्ञान जो है अंधे के समान है। बुद्ध कुछ क्या कहते हैं, अज्ञान कैसे है, अंधे के समान है। संस्कार जो है
अंधा जो व्यक्ति होता है वो फिसलन के समान है, जैसे कि वो फिसल जाता है। और विज्ञान कैसे है? गिरने के समान है। जब वो गिर जाता है, फिसलना मतलब संस्कार, गिरना मतलब विज्ञान। और आगे और उनकी व्याख्या करते हैं कि नाम रूप जो है वो शरीर पे फोड़े के समान है। जैसे शरीर पे फोड़े होते हैं, जैसे हम फोड़े फुंसिया कहते हैं, उसके समान है। और 6 आयतन जो है जैसे फोड़े फूट जाते हैं उसके समान है। और स्पर्श जो है फोड़े फुंसी का जो घर्षण जो होता है उसके समान है। और वेदना जो है जो संघर्ष से जो दुख होता है, हाँ? जो फोड़े फुंसी फूटती है और उससे जो संघर्षण होता है और उससे जो दुख होता है उसके समान वेदना है। और जो तृष्णा जो है दुख का उपचार करने की इच्छा के समान तृष्णा है। तो इस प्रकार से ये जो थेरवाद विशेषता इस बुद्ध घोष की जो रचना है विशुद्धि मग्ग का अगर हम संदर्भ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का हमें ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है कि थेरवाद परंपराओं में कि ऐसा प्रतीकात्मक कोई शैली से प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या की गई हो। अभी हम आगे आते हैं। सर्वस्तिवाद जो परंपरा है ये बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी और विख्यात ऐसी परंपरा है। जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और अशोका के समय तक बौद्ध भिक्षु संघ में 18 प्रकार के अलग अलग शाखाएं थी और उसके अंदर सर्वस्तिवाद जो है ये सबसे बड़ी और विस्तृत ऐसी शाखा थी। और उसका मुख्य जो केंद्र जो था मथुरा के आसपास में था। और उनके बहुत सारे भिक्षु उनके जो अनुयायी थे संख्या में काफी अधिक थे। और उनका दर्शन जो है सभी का अस्तित्व होता है। भूतकाल भी होता है, भूतकाल में अस्तित्व होता है, वर्तमान में होता है और भविष्य में भी होता है। इस प्रकार का उनका दर्शन है। तो इनकी जो चौथी बौद्ध संगति जो है अगर समय के अनुसार हम देखते हैं तो ये जो चौथी जो बौद्ध संगति जो है कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय। इस समय हमें बौद्ध परंपराओं का एक विशेष प्रकार का विकास होते हुए दिखाई देता है कि जो बौद्ध साहित्य जो पाली में था वो संस्कृत में उसकी रचनाएं हुई और साथ साथ में उसमें व्याख्याएं हुई जिसे हम विभाषा कहते हैं, जिसे हम व्याख्या कहते हैं। और व्याख्या करने की वजह से उनको विभाष्यवादी भी कहा जाता था। और साथ में कनिष्क के समय हमें इस बात का भी पता है कि बुद्ध की मूर्तियां का भी सर्जन उसी समय हुआ था। और सर्वस्तिवादियों ने और एक पद्धति का सर्जन किया था और वो यही पद्धति थी बुद्ध के प्रतिमों के माध्यम से साथ साथ में जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है इसको प्रतिमा में परिवर्तित करके शिक्षा का जो एक नया जो स्रोत जो है पद्धति जो है उसकी निर्मित की गई थी। और वहां से बौद्ध जितने भी सर्वस्तिवाद के जितने भी मठ थे, बौद्ध विहार थे कनिष्क के समय के बाद से लेके चौथी, पांचवी, छठी शताब्दी तक महायान आया, फिर वज्रयान आया। तो सर्वस्तिवाद 12वीं शताब्दी तक था, 12वीं 14वीं शताब्दी तक था। और इसका विशेष अगर हमें संदर्भ पढ़ना है तो जो चीन के जो प्रवासी जो है इसिंग है, तियान है और हुएनसेंग है, इनके वर्णनों को पढ़ते हैं तो हमें उनका वर्णन ये दिखाता है कि एक एक बौद्ध विहारों में 3 ही प्रकार के भिक्षु रहते थे। थेरवादी भी रहते थे, सर्वस्तिवाद भी रहते थे और महायान भी रहते थे। और संख्या के साथ में उस विहार का जिक्र किया गया है, समय का जिक्र किया गया है, उस स्थल का जिक्र किया गया है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु इस प्रकार से धर्म का आचरण करते थे। तो सर्वस्तिवादी मठों में और विहारों में ये जो भवचक्र का चिंतन करने की जो पद्धति जो है, यह चित्र के माध्यम से बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार करने की जो पद्धति जो है हमें सर्वस्तिवादी परंपरा में दिखाई देती है। और सर्वस्तिवाद के बाद हमें महायान परंपरा का सर्जन दूसरी शताब्दी में कनिष्क के बाद या उसके आसपास जो आचार्य नागार्जुन है उनके नेतृत्व में महायान परंपरा का विकास होते हुए दिखाई देता है। और महायान परंपरा का जो साहित्य है उसमें फिर से हमें भवचक्र का बुद्ध के समय का संदर्भ मिलता है। हमें पाली साहित्य में ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है, लेकिन जो महायान साहित्य की जो रचना करीबन इसी समय से दूसरी या पहली ईस्वीसन के पूर्व से लेके चौथी या पांचवी शताब्दी तक या उसके बाद जो महायान आचार्य रहे हैं वहां तक हमें जो महायान साहित्य का जो संकलन दिखाई देता है वो 3 प्रकार से संकलन उसमें हमें प्राप्त होता है। महायान साहित्य का पहला जो संकलन है जिसे हम सूत्र कहते हैं, जिसके अंदर ललित विस्तार है, सद्धम्म पुंडलिक है, प्रज्ञापारमिता सूत्र है, स्वर्णभाषी सूत्र है। तो ये सभी जो सूत्र जो है उसका संकलन मतलब वो महायान का मुख्य साहित्य है। दूसरा जो स्रोत जो है महायान का उसको अवदान साहित्य कहते हैं। अवदान साहित्य के संदर्भ में बुद्ध ने पहली बार जो भवचक्र की चित्रण करने की जो पद्धति बताई थी उसका हमें संदर्भ मिलता है। और ये जब पढ़ते हुए है मैं काफी आनंदित हुआ हूँ और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि सही में जिस भवचक्रों को हम तिब्बतियन परंपरा का भवचक्र कहते हैं, जबकि वो भारतीय परंपरा से सिर्फ कहा गया नहीं है बल्कि उसकी उस प्रकार की चित्रण में रचना की गई थी। और हमें जिस प्रकार से पद्म बोधि जी ने भी कहा है कि जो अजंता की गुफा में हमें उसका चित्रण मिलता है उसका यही संदर्भ है कि अवदान कथा में 2 प्रकार का संदर्भ मिलता है कि बुद्ध ने स्वयं भवचक्र का चित्रण करने का कब और कहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। तो ये अवदान जो साहित्य जो है उसके अंदर दिव्य अवदान है और उसके अंदर भी जो रुद्रयान कथा जो है, रुद्रयान कथा मतलब उदय राजा के साथ जो बिंबिसार राजा की जो भेंट है और उस भेंट के भीतर जो वर्णन दिया है उससे हमें एक संदर्भ मिलता है कि जब उदयन जो राजा जो थे वो बिंबिसार को एक रत्न जड़ित वस्त्र भेजते हैं भेंट में, और उस वस्त्र को प्राप्त करने के बाद बिंबिसार राजा को प्रश्न पड़ता है कि अभी उदयन राजा को क्या भेजा जाए। और हमें पता है कि बिंबिसार और बुद्ध की काफी घनी मैत्री थी। जब भी कुछ प्रश्न आता था तो बुद्ध के पास हमेशा जाते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, वो समाधान लेते थे। तो बिंबिसार राजा बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध को बताते हैं कि भगवंत इस प्रकार से मैं संभ्रमित हो गया हूँ, मुझे अभी प्रश्न पड़ा है कि राजा उदयन ने मुझे इतने रत्न जड़ित वस्त्र भेजा है, मैं उनको क्या भेजूं। तब बुद्ध कहते हैं बिंबिसार राजा को कि आप भवचक्र का चित्रण करके आप उनको भेजिए। तो ये संदर्भ में मिलता है कि भवचक्र का जो चित्रण जो है, जिस भवचक्रों को आज हम एक विकसित स्वरूप में देखते हैं, लेकिन तब भी बुद्ध ने किस प्रकार का भवचक्र का चित्रण किया था और उस चित्रण का जो विकास होते हुए उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में कुछ बातें हमें धीरे धीरे पता चलेगी जब मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। तो वो चक्र जब बना के भेजते हैं बिंबिसार राजा, तो ऐसा कहते हैं कि जब उदयन राजा ने उसको देखा तो उसको उसी समय देखते ही या उसका जो भी उसका अनुभव हुआ होगा, ऐसा कहते हैं कि उसको धर्म चक्षु प्राप्त। तो चित्रण देखने का जो संदर्शन है वो कितना प्रभावशाली हो सकता है या हुआ था बुद्ध के समय, तो हर चीज हमें संभव लगती है क्योंकि बुद्ध का उस समय होना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। अगर हमें अभी कभी ऐसा लगता है कि वो कैसे पॉसिबल है, कैसे हुआ होगा, तो एक आप समय समझ लीजिए कि अगर हम इस समय में हैं जिस समय में
प्रत्यक्ष बुद्ध नहीं है, और हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुखी है, या हमें धर्म समझ में नहीं आता है। तो ये जो अभाव हमें दिखाई दे रहा है, तो उस समय वो निश्चित ही प्रभाव था। उस समय के भी लोग दुख से पीड़ित होंगे, लेकिन बुद्ध के प्रभाव के कारण या उनके होने के कारण बहुत सारे लोग जो है बुद्ध से बुद्ध की बात को तुरंत समझते होंगे। इसका कोई मुझे संदेह नहीं होता है, जब मैं आज के प्रभाव की तुलना में उस समय के प्रभाव को मैं अगर महसूस करता हूँ। दूसरा संदर्भ हमें अवदान कथा में बहुत ही और गहरा मिलता है। श्रावस्ती की घटना बताते हैं अवदान कथा में कि बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते हैं, और उसी जगह पे महामोगल्यान होते हैं। हमें पता है महामोगल्यान का जो व्यक्तित्व जो है, जो बुद्ध ने ही स्वयं कहा है कि वो रीति बल में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से सारिपुत्र प्रज्ञा में श्रेष्ठ थे, आनंद श्रवण श्रावक में श्रेष्ठ थे, तो वैसे ही जो महामोगल्यान जो थे बौद्ध संघ में रिद्धि बल में श्रेष्ठ थे, ऐसा कहते हैं। उनके बहुत सारे संदर्भ भी हमें मिलते हैं जब उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि उनका जब मृत्यु हुआ था, तो उनके पूर्व कर्म के परिणाम के कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनकी हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। उस मृत्यु के समय में भी अपने शरीर को और अपने आप को बुद्ध की श्रद्धा को, बुद्ध से मिलने के लिए या बुद्ध के प्रति एक उनका श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए अपने उस टूटे हुए शरीर को वो अपने रद्दी बल से जोड़ के बुद्ध के पास में आखिरी भेंट के लिए वो आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग महामोगल्यान के जीवन में हमें दिखाई देते हैं। तो उनका और एक बल था कि वो अनेक प्रकार के लोकों में जाके, पशु योनि हो, नरक योनि हो, प्रेत योनि हो, मनुष्य योनि हो, उस सभी लोकों में जाके वो लोगों के दुख को समझ के उनको मदद करते थे। ये उनकी खासियत थी, जिस प्रकार से बुद्ध की खासियत है। बुद्ध के अगर खासियत को अगर हमें जानना है तो हमने महानिदान सूत्र जो है मध्यम निकाय का पढ़ना चाहिए। उसमें बुद्ध के 10 बलों के बारे में जिक्र किया गया है। 10 बलों में जो बल जो है बुद्ध के पास, जैसे हमें चमत्कार हमें कभी कभी लगता है, लेकिन वो एक शुद्ध मन का एक स्वभाव है। अगर हमारा अशुद्ध मन है और भटकता है और हमें दुख होता है, तो कल्पना करें कि शुद्ध मन के पास में कितनी ताकत हो सकती होगी। हमें बुद्ध को मन को समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने मन को भी समझ ले तब भी बुद्ध का मन क्या होगा उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमें लगता है कि बुद्ध का मन ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक जगह में रह के अनेक जगहों पे भी जा सकते हैं, है ना। वो सब कुछ देख सकते हैं, भूतकाल में क्या है, वर्तमान में क्या है, भविष्य काल में क्या है। वो किसी भी मनुष्य को कैसे भी मदद कर सकते हैं, उनकी गति जान सकते हैं। तो इस प्रकार के 10 बलों का जो चित्रण जो है हमें और स्वयं सारिपुत्र के संवाद में वो बताते हैं कि किस प्रकार से मुझे अनेक बलों का मुझे प्राप्ति हुई है। तो उसी प्रकार से जो महामोगल्यान के जो बल जो थे या उनकी जो रिद्धि जो थी, वो अलग अलग योनियों में जाके वो धम्म का मार्ग या धम्म की मदद करते थे। बुद्ध को जब पता चलता है तो बुद्ध वहां पे जाते हैं और आनंद को पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो आनंद जिस प्रकार का महामोगल्यान का जो अनुभव था या जिस प्रकार से शिक्षा दे रहे थे, उस शिक्षा के बारे में बुद्ध आनंद बुद्ध को बताते हैं और बुद्ध फिर आगे उसका प्रारूप बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 बातें उसमें समझने जैसी है कि बुद्ध क्यों बताते हैं। पहली बात है ना, चित्रण करने का क्यों बताते हैं और क्या बताते हैं और उसका परिणाम क्या है।
बुद्ध सभी भिक्षुओं को संबोधित करके कहते हैं कि महामोगलायन की जो शक्ति है, महामोगलायन की शिक्षा जो है, एक समय में वो अनेक जगहों पे इस शिक्षा को नहीं दे सकते। जो शिक्षा या जो उनके पास में शिक्षा है, वो एक समय में अनेक जगहों को वो मदद नहीं कर सकते। एक समय में एक ही जगह पे जा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी शिक्षा का चित्रण के माध्यम से अगर उसका अंकित किया जाए, देखिए भवचक्र की शुरुआत कहाँ से हुई कि एक समय में हम काफी जगह पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन वही शिक्षा अगर हमें किसी और को और अनेक लोगों को देनी है, तो इसलिए हमने मठ में विहार के प्रवेश द्वार पर एक चक्र बनाना चाहिए। ये बुद्ध का वहां से शुरुआत होता है। बुद्ध कहते हैं कि इसलिए कि महामोगलायन की अनेक जगह पे नहीं जाने की वजह से हमने मठ में विहार में इस प्रकार का एक चक्र बनाना चाहिए जिसमें 5 भाग हो। आज हम 6 भाग देखते हैं, जैसे हम 6 लोग कहते हैं, 5 भाग हो और इस 5 भागों को 5 लोगों के प्रति प्रतिनिधित्व के तौर पे उसको अंकित करना है। और 5 जो भाग जो है, नरक लोक पहला, पशु लोक, प्रेत लोक, और चौथा जो है मनुष्य लोक और देवलोक। ये 3 जो लोक जो है, नरक लोक, पशु लोक और प्रेत भूत लोक, ये निचले हिस्से में दर्शाना चाहिए, क्योंकि वो अधोगति का अधोगति के लोक है, कर्म की वो अधोगति है, अकुशल कर्म का परिणाम है। और 2 लोग जो है, मनुष्य लोक और देवता लोक है, वो 5 भाग के हिस्से के ऊपर बताना चाहिए। ये बुद्ध का निर्देश है। जिस हम भव चक्रों को देखने वाले हैं, उस चक्र की जो इतिहास की परंपरा, और बीच में इस 5 चक्र के बीच में बुद्ध और कहते हैं कि 3 प्रतीक और दिखानी चाहिए। जो एक कबूतर है जो लालच का प्रतीक है, सांप जो है जो घृणा का प्रतीक है, और सुअर जो है वो भ्रम का प्रतीक है। हम प्रतीक बदलते हुए देखते हैं कि आज हमारे पास कबूतर की जगह पे कॉक है। और बुद्ध आगे और बताते हैं, इसके अलावा बुद्ध का भी चित्रण किया जाना चाहिए कि जो निर्वाण की तरफ वो इशारा दे रहा है, जो प्रभामंडल है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। ये सब बातें हमें इस संवाद में मिलती है, जिस अवदान कथा की मैं बात कर रहा हूँ कि अवदान कथा का ही अर्थ है कि बुद्ध के धर्म की शिक्षाओं को लोक कथा के माध्यम से बताना या दर्शाना, उसका अर्थ ही ये होता है। तो ये कथा या ये संवाद जो है बुद्ध का महामोगलायन के साथ या सभी भिक्षुओं के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ता है। और आगे और एक बताते हैं कि आखिरी जो चक्र जो है 12 निदानों का अनुलोम और प्रतिलोम के निदानों से भरना चाहिए। कि अविज्ञा होने से संस्कार होने से विज्ञान, इस प्रकार से जो 12 निदान है जिसे हम अनुलोम कहते हैं, और प्रतिलोम मतलब अविज्ञा का निरोध होने से संस्कार का निरोध, वो प्रतिलोम प्रतित्व समुत्पाद है। और एक बात बुद्ध बताते हैं जिस हम चित्रण में हम देखते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि सब कुछ हर क्षण नश्वर द्वारा निगला जा रहा है, खा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसी अवदान कथा के आधार पे जो महायान का ये महत्वपूर्ण साहित्य है, और सर्वस्तिवाद कहने के महायान और थेरवाद का एक कड़ी के समान सर्वस्तिवाद का हम उनका जो परंपरा है या उनका जो दर्शन हम देख सकते हैं, क्योंकि
संस्कृत में लाने वाला भी सरस्वतीवाद है, और उसके बाद में पूरा महायान साहित्य हमें संस्कृत भाषा में दिखाई देता है, जिसे हम शास्त्र साहित्य कहते हैं या दार्शनिक साहित्य कहते हैं, जो तीसरे प्रकार में हम महायान के साहित्य को देख सकते। उस समय के जितने भी बौद्ध आचार्य रहे, नागार्जुन से लेके दिगनाथ तक, वो सभी महायान परंपरा से आए हुए वो बौद्ध आचार्य है। तो बुद्ध और आगे एक स्टेप बताते हैं कि बुद्ध की शिक्षा को ध्यान से देखने के लिए ये भवचक्र बनाया गया है। और बुद्ध आगे और कहते हैं कि भिक्षुओं कि कोई विहार में आएगा, उपासक उपासिका या कोई भी व्यक्ति, तो इस भवचक्र को कैसे समझेगा? तो भिक्षु कहते हैं कि भगवान हमें तो पता नहीं है। तो बुद्ध फिर से उसके लिए उपाय बताते हैं कि आप ऐसे भिक्षु की नियुक्ति करो कि जो इसके बारे में सही तरीके से समझ सके और समझा सके। तो ये जो कथा या ये जो कथा का जो वर्णन हमें इस अवदान कथा में मिल रहा है या संदर्भ में मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जिस तिब्बतियन भवचक्रों को हम तिब्बतियन भवचक्र कहते हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि वो भारत का भवचक्र है, भारतीय परंपरा से बना हुआ भवचक्र है। और उसका हमें संदर्भ जिस प्रकार से मैंने कहा है कि अवदान कथा में महायान के जो ग्रंथ है उसमें ये संवाद मिलता है। जिस प्रकार से सरस्वतीवादियों ने जब उनकी परंपरा का विस्तार किया, तो उन्होंने इसी भवचक्रों को निर्माण करके सबसे पहले अपने मठों में प्रवेश द्वार पे लगाने की परंपरा, मतलब इस सरस्वतीवादों से फिर महायान से हमें वज्रयान में आते हुए दिखाई देती है। और इसी का ही चित्रण स्वरूप जो है 5वीं शताब्दी में जो अजंता की जो चित्र है या गुफा नंबर 17 जो है, उसमें हमें इसी भवचक्र का एक भारतीय विकसित स्वरूप हमें दिखाई देता है। लेकिन जिसमें जिस राक्षस को हम देखते हैं, उस राक्षस का चित्रण उसमें हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन महायान परंपरा जब वज्रयान में परिवर्तित हुई और वज्रयान जब तिब्बत में गया 8वीं शताब्दी में, पद्मसंभव का हमने नाम सुना है और बहुत सारे लोग उनकी साधना भी करते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने बौद्ध धर्म के सभी परंपराओं का निचोड़ कह सकते हैं। वज्रयान तो था ही, लेकिन साथ साथ में सरस्वतीवाद हो या महायान हो, सभी के ग्रंथों का अध्ययन और एक संपूर्ण अनुभव कह सकते हैं। उस अनुभव के साथ जब वो तिब्बत में गए, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म की जो स्थापना है, वो मूड में, जैसे हम कह सकते हैं कि उनके पूरे संस्कृति के भीतर अगर कोई लेके जाने वाला व्यक्ति है, वो पद्मसंभव जी है। और उनकी जो योगदान में जो तिब्बत में जो हमें वहाँ का जो पहला जो विहार जो है, जिसका नाम समाई बौद्ध विहार कहते हैं, और इसी विहार की पूरी रचना जो है, जो उस समय उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, उस पूरी की पूरी उसी की डुप्लीकेट है। उनका स्थापत्य हो, चित्रकला हो, सभी सब कुछ। तो उस समय जितना भी नालंदा हो या उदंतपुरी हो, विक्रमशिला, जहाँ महायान और वज्रयान की परंपरा का अध्ययन होता था, आचार्य थे, उनका प्रचार प्रसार होता था, उस समय जितना भी हमारा स्थापत्य था, वो सभी स्थापत्य तिब्बत में लेके गए। क्योंकि तिब्बत में उस समय ना भाषा थी ना साहित्य था। उस समय के जो राजा थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भिक्षु बना के पद्मसंभव के साथ में पहली बार मोनेस्ट्री की स्थापना हुई। और वहां से जो लोग भारत में आए, भाषांतर और भाषा सीखकर अपनी भाषा उन्होंने बनाई, तिब्बतियन भाषा। उस भाषा में उन्होंने जितने भी ग्रंथ का भाषांतर किया है, वो आज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। हमारे मूल संस्कृत में वो सभी ग्रंथ उनकी भाषा में भाषांतरित हो चुके थे। वो यही समय था 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का बौद्ध धर्म, जो आज हमें खंडरों में और गुमराह किताबों में या गलत तरीके से कहा जाता है कि महायान ऐसा है, वज्रयान ऐसा है।
लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप अगर हमें कहीं पे सुरक्षित देखने को मिलता है कि अगर वो धर्म आज होता तो कैसे होता, वो तिब्बत में जो है वो वैसे होता। उन्होंने उसको सुरक्षित रखा है और वो जी रहे हैं। जो बौद्ध धर्म भारत में 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था, जिसे हम वज्रयान कहते हैं या महायान का शुद्ध स्वरूप कहते हैं। तो उसी समय ये तिबेटियन परंपरा ये चित्रण गया, जिसे हम भवचक्र कहते हैं। और वो भवचक्र का जो आज हमें जो एक सुधारित स्वरूप दिखाई देता है, वो जो एक महान सुधारक रहे हैं जिनका नाम जय सोंगप्पा है, जो गेलुप्पा संप्रदाय से संस्थापक है। उन्होंने इसमें थोड़ा और परिवर्तन किया, जिस परिवर्तन को आज हमारे भवचक्र में देखते हैं कि 5 जो विभाग थे उसके अंदर और एक विभाग जोड़ा, जिसे हम 6 लोग कहते हैं, जिसे हम असुर लोग कहते हैं। असुर लोग उस 5 लोगों में नहीं आता है, लेकिन हम अगर आधुनिक विकसित जो तिबेटियन भवचक्र देखते हैं तो उसमें हमें और एक छठा लोग जो है हमें दिखाई देता है कि जो असुर लोग हैं। असुर उन 6 लोगों के साथ में हमें एक अवलोकित दृश्य भी दिखाई देते हैं कि जो इसी समय में, मतलब 14वीं शताब्दी के आसपास इस नए भवचक्र का, जो भवचक्र आज हमारे पास में जिसका हम अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन में हमें ये विकसित होते हुए दिखाई देता है। तो भवचक्र का जो संदर्भ जो है, ये इन इतिहास और उसका जो विकसित स्वरूप जो है, जिस प्रकार से बुद्ध के समय से चलते आया है, उसी का ही कहीं ना कहीं एक विकसित स्वरूप जो आज हम एक राक्षस के हाथ में या मुंह में हम जो भवचक्र देख रहे हैं, तो वो राक्षस एक प्रकार का भय है। किसका भय है? वो जिसे हम यम कहते हैं, मृत्यु का वो प्रतीक है। उसकी जो 3 आंखें हैं वो 3 लक्षण है। 3 आंखें क्या है? 3 लक्षण है। और उसके सर के ऊपर में जो 5 खोपड़ियां जो है वो पंचस्कंद है। तो हमारा जो पूरा संसार है, या हमारा जो मृत्यु है, या हमारा जीवन जो है, वो इन आधार पे बना हुआ है, जो वो पकड़ा हुआ है। हम उसी से पकड़े हुए हैं। पंचस्कंद हमारे जीवन में है और 3 लक्षण के साथ में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हम कितना उसको समझते हैं, तो हम सुख की तरफ जा सकते हैं, निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो भवचक्र वो निरंतर उसी गति से चलते रहेगा, जिसे हम दुख या दुख का चक्र कहते हैं। और बाकी सभी बातें धीरे धीरे आपके अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से आपको पता चलेगी। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो बातें मैंने उद्भव से लेके और उसकी विकास की जो प्रक्रिया चली है, उसके बारे में जो मैंने बताया है। और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि जो आज हम उसके भीतर का जो मूलाधार है, उस मूलाधार को हम कैसे समझें। अभी तक हमने उसके उद्भव, विकास और उसकी जो प्रतीकों का जो अर्थ जो है, उसके बारे में हमने जाना है। और मुझे लगता है कि हम सभी उसके बारे में जानते हैं कि उस चित्रों का क्या अर्थ है, उसका हमारा अभ्यास भी हुआ है। लेकिन इस अभ्यास के भीतर अगर हम भीतर जाते हैं, जिस प्रकार से कोई भवंडर होता है और भवंडर के बीच में जो उसका स्रोत होता है, जैसे कि नदियां होती है, और नदी आने का जो स्रोत जो होता है वो कहीं ना कहीं हिमालय से निकलती रहती है। और जैसे कि हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे जन्म का भी स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं माँ का गर्भ है, या हमारी तृष्णा है। तो देखते हैं कि इस पूरे भव चक्र कहते हैं, संसार चक्र कहते हैं, भवसागर कहते हैं, तो ये हमारा खुद का है। हम उसमें हैं और वो हम में है। दोनों तरीके से हमें देखना है। ये व्यक्तिगत भी है और वैश्विक भी है। जिस प्रकार से हम बोधिचित्त को देखते हैं कि वो सापेक्ष और निरपेक्ष होता है, तो संसार संपूर्ण सापेक्ष है, लेकिन वो व्यक्तिगत भी है और वैश्विक भी है। संसार निरपेक्ष नहीं है।
निर्वाण निरपेक्ष है। लेकिन संसार को अगर हम दोनों तरीके से देखते हैं कि वो मेरा भी है और सभी का भी है, तो उस अर्थ से जब हम देखते हैं कि उसके भीतर का, जिसे हम एक्सेल कहते हैं, कि जो चक्का होता है, चक्के के बीच में जो एक्सेल होता है, उसी एक्सेल के कारण उसके जो स्ट्रिक्स है वो कार्य करते हैं। अगर हब नहीं होगा, अगर एक्सेल नहीं होगा, तो उससे जो जुड़े हुए जो स्ट्रिप्स है या उसके जो कड़ियाँ है वो कार्य नहीं कर पाएगी। तो हमारा जो संपूर्ण जीवन का दर्शन जो है इसी ही 3 बातों पे आधारित है, जिसे हम 3 जहर कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि वो मानव की समस्या का स्रोत है। दलाई लामा जी कहते हैं कि संसार में जितने भी प्रकार की समस्या है, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो, पर्यावरण की हो, या फिर अभी ये कोरोना की हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो समस्या का जो मूल कारण जो है वो है मिथ्या दृष्टि। रॉन्ग व्यू इज द कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ द सफरिंग। और बुद्ध ने भी वही कहा है कि अज्ञान जो है यही सभी दुखों का जड़ है। और हम देखते हैं कि प्रतीति समुत्पाद की पहली जो हम उसको प्रारंभ नहीं कह सकते, लेकिन वो पहली कड़ी है। प्रारंभ बुद्ध ने कभी नहीं बताया है, ना प्रारंभ होता है। प्रारंभ किसी भी चीज का नहीं होता है, पहला हो सकता है लेकिन प्रारंभ नहीं है। संसार का कोई मूल ऐसा प्रारंभ नहीं कि इसके एक होने से ये ऐसा हुआ है। वो अनंत है, असीम है, निरंतर चलने वाला है, गतिशील है। तो गति का कोई प्रारंभ नहीं होता है, वो निरंतर चलती रहती है। तो संसार भी एक प्रकार की गति है कि जो हमारे स्वयं में है और पूरे संसार में है। तो इसकी गति चलाने वाला जो एक्सेल जो है, हब जो है, या स्रोत जो है, वो है 3 जहर, 3 पॉइजन। और इस 3 पॉइजन के कारण ही हमारा भाव है। भाव को और सरल भाषा में अगर हमें जानना है, जिसे हम ये जन्म कहते हैं, और आने वाला भी अगर हम जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं या पूर्व जन्म कहते हैं, इस सभी भाव का कारण कुछ है, तो वो हमारे कर्म ही है, जिसे हम भाव कहते हैं। जब तक हमारे कर्म है और उस कर्म में लोभ, द्वेष, मोह है, तब तक ये निरंतर चलता था। पहले भी हम थे, आज भी है, और कल भी निरंतर रहेंगे। और बुद्ध ने उसी कर्म को परिवर्तित करने के लिए हमें संदेश दिया, जिसे हम कर्म नियम कहते हैं। कर्म नियम की अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाव अगर मेरे लिए दुख है, तो भाव से मुक्त होना मेरे लिए सुख है। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि संसार दुखी है, जीवन दुखी नहीं है, क्योंकि जीवन सुखी होने का आशावाद सिर्फ बुद्ध ने दिया है। अगर हमें लग रहा है कि संसार में मुझे सुखी होना है, तो भाव को समझ के ही हम सुखी होने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कर्म ही हमें बताएगा कि कौन सा कर्म मुझे भाव की तरफ ले जाता है। और उसी ही कर्म को अगर हमें जानना है, तो उसके जो 3 विष जो है, जिसे हम मोह, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, लोभ, जिसे हम तृष्णा कहते हैं, और जिसे हम द्वेष कहते हैं। पूरा संसार में जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है, जितने भी प्रकार की सुख सुविधा हो, संपन्नता हो, या जो भी समस्या हो, वो सभी का अगर कुछ कारण है, तो लोभ, द्वेष और मोह की जो प्रवृत्ति है या उसका जो स्रोत है, वही सभी घटनाओं का कारण है। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से उसको दर्शाया है, उसका अर्थ हम कैसे लगा सकते हैं, और कैसे हम समझ सकते हैं अपने स्वयं के अनुभव से भी
क्योंकि स्वयं का अनुभव ही है कि जो हमें बुद्ध की शिक्षा की तरफ आकर्षित करता है। जहाँ पे स्वयं का अनुभव नहीं है वहां पे बुद्ध नहीं है। जैसे हम बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध को हम नहीं ढूंढ रहे, हम अपने भीतर बुद्ध को ढूंढ रहे हैं। और जब हम अपने भीतर में बुद्ध को ढूंढते हैं तो समझ जाइए कि हम सही अर्थ में बुद्ध के अनुयायी हैं या बुद्ध की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी कोशिश कहने की हमें इन 3 बातों का अनुभव करने के लिए मदद करती है। तो पहला जो सुअर जो बताया गया है वो काले रंग का बताया गया है, काला रंग, डार्क, अंधेरा। देखिए कि अंधेरा और सुअर दोनों का जो संदेश जो है बहुत ही मतलब जुड़ा हुआ है। अभी काला कलर तो हम हमेशा कहते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन हमें वो संदर्भ समझ में नहीं आता। काला मतलब क्या? काला मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञान। और ऐसा कहते हैं कि जो संसार में जितने भी धर्म है या शिक्षाएं है वो किसी इंसान को उसके लोभ और द्वेष से मुक्त कर सकती है, लेकिन अज्ञान से नहीं। अज्ञान से बुद्ध की शिक्षा ही मुक्त कर सकती है, क्योंकि बुद्ध ने ही जाना कि अज्ञान क्या है। बाकी किसी भी धर्म के दर्शन के पास लोभ और द्वेष कम करने का माध्यम हो सकता है, या उनकी शिक्षा से लोभ और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, या उनको उससे उसमें वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन अज्ञान को नष्ट करना है वो बुद्ध के सिवा कोई नहीं समझा है, ना उसके मार्ग के अलावा कोई समझ नहीं सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हम जो बौद्ध है या बौद्ध धर्म में जो हम अध्ययन कर रहे हैं या प्रज्ञा की खोज में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बाकी सभी लोगों से क्यों हम ज्यादा अग्रसर है और हम लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं कि ताकि वो भी अपने अज्ञान को नष्ट कर सके। क्योंकि बुद्ध ने ही जो जाना है वो किसी और ने नहीं जाना है, और उनके हम शिष्य है तो निश्चित ही है हमने अज्ञान की जो भूमिका है उसको हमने जानना चाहिए। और वो काले रंग में बताया जाता है, मुर्गा जो है लाल रंग में बताया जाता है, और सांप जो है हरे रंग में बताया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ये अज्ञान, लगाव जिसे हम तृष्णा कहते हैं, और घृणा, ये 3 जहरों के ये प्रतिनिधि करते हैं। और हमने धम्मपद में ये गाथा काफी बार हमने पढ़ी है कि वासना जो है वो अग्नि के समान है। भ्रम जो है एक जाल की समान है, और नदी जो है एक तरस की तरह है, हमेशा वो बहती रहती है, वो थमती नहीं है। और बुद्ध का और एक उपदेश हमें इस बात पे इंगित करता है कि जो आदित्य पर यह सूक्त है जिसमें बुद्ध जो है अग्नि की उपमा देख के कहते हैं कि सब कुछ जल रहा है, वासना की आग में सब कुछ जल रहा है। तो ये बुद्ध का जो संदर्भ जो है अब हमें इसी ही जो लोभ द्वेष को समझने के लिए या समझाने के लिए हमें मदद करता है। अभी मैं थोड़ी बात और अज्ञान के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अज्ञान जिसे हम मोह कहते हैं और साथ साथ में भ्रम कहते हैं, वो किस प्रकार से हमारा भ्रम होता है, किस प्रकार का अज्ञान होता है। अज्ञान के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन हमने 4 या 5 संदर्भ में अज्ञान को जरूर समझना चाहिए। कि पहला अज्ञान उसे कहते हैं कि जिसको 4 आर्य सत्य का ज्ञान नहीं है, या जो 4 आर्य सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि दुख के कारण के साथ है और दुख की मुक्ति उसके मार्ग के साथ है। और हमने अनेकों बार 4 आर्य सत्य का अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन को हमने 3 प्रकार से देखना चाहिए। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बुद्ध और गहराई में उसमें बताते हैं कि ये जो 4 आर्य सत्य जो है, एक तो हमने उसको स्वीकार, श्रद्धा से स्वीकृत करना चाहिए, पहली बात। क्योंकि हम सत्य को सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, तो स्वीकृति सबसे पहला पहलू है।
स्वीकार करना कि ये सत्य है। दूसरा जो है उसका बुद्धि से चिंतन करना चाहिए, और तीसरा है आचरण से अनुभव करना चाहिए। जब 3 पहलू से हम 4 आर्य सत्य देखते हैं, 3 चौक 12, 12 प्रकार से जब हम 4 आर्य सत्य को देखते हैं वो प्रज्ञा होती है, और नहीं देखते हैं वो अज्ञान होता है। तो 4 आर्य सत्य का अभाव अज्ञान है। कुशल अकुशल का भेद नहीं करना ये भी अज्ञान है। ये जो प्रतीत्य समुत्पाद की जो 12 कड़ियां है उसको नहीं समझना, उसमें भी अज्ञान का ही पहली कड़ी हमें समझ में आती है। महायान परंपरा में 3 जहर में ये अज्ञान एक जहर है। जिस प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं कि 3 जो जहर जो है वो महायान परंपरा का अर्थ लेके इसमें आया हुआ है। महायान परंपरा का और जो 6 क्लेश की जो बात की गई है उसमें भी अज्ञान है। थेर परंपरा में अगर हम बात करते हैं तो 10 संयोजन है, उसमें भी अज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर हम वज्रयान की बात करते हैं तो वज्रयान में भी उसकी जो प्रतिमा के तौर पे उसको कहा गया है कि वो काले रंग का होता है। उसको एक चेहरे के साथ में 4 भुजाएं होती है और एक खोपड़ी होती है उसके हाथ में, और इस प्रकार का उसका चिंतन किया गया है वज्रयान परंपरा में। तो हर एक परंपरा में हमें जो अज्ञान का जो स्वरूप जो है अलग अलग प्रकार से, लेकिन उसका जो संकेत जो है वही है कि अज्ञान कितना महत्वपूर्ण है कि उसके स्वभाव को और उसके अर्थ को या उसके परिणाम को हमें जानना चाहिए। और उसका सीधा और सरल परिणाम है कि जब हमें अज्ञान होता है तो हमारे काया वाचा मन से हमेशा दुष्कर्म होते हैं, और दुष्कर्म का परिणाम यही अज्ञान का परिणाम है। तो अज्ञान को 2 प्रकार से अभिधम्म पिटक में उसका विभाजन किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि अज्ञान को हम जानते हैं, लेकिन अज्ञान का जो दर्शन है उसका भी हमने अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमें उसकी जो सूक्ष्मता जो है उस गहराई में हम समझ सके कि अज्ञान को समझना या उसके अर्थ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थों को समझ में आएगा तो उसका भावार्थ समझ में आएगा, भावार्थ समझ में आएगा तो उसकी जो पहलू जो है या उसका तत्व जो है उस तत्व को हम समझ पाएंगे कि वो क्या क्या कहने से अज्ञान होता है और किसे अज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ऐसा उसका विश्लेषण किया है। 2 प्रकार का अज्ञान होता है। उसमें पहले प्रकार का जो अज्ञान जो होता है वो धनीभूत होता है। अभी धनीभूत शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। धनीभूत मतलब थोड़ा वजनदार, जो लोहे के जंजीरों के समान। जो लोहे की जंजीर अगर आपके शरीर पे है तो आपको पता चलेगा कि आप अज्ञान में हो। जैसे कि काया वाचा मन के कर्म को समझना, एक कुशल अकुशल को समझना, वो एक प्रकार का हमारा धनीभूत अज्ञान है। हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन कितना समझ में आ रहा है? जो भारी भारी लगता है उतना ही समझ में आ रहा है। वो उस प्रकार का अज्ञान, वो धनीभूत अज्ञान है, और उस अज्ञान से हम कहीं ना कहीं वशीभूत है। हमें पता है कि धनीभूत अज्ञान क्या है। लेकिन दूसरा जो अज्ञान जो है उसको तनीभूत अज्ञान कहते हैं। तन मतलब सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता है, बहुत सुंदर होता है, जिसमें रेशमियों की धागों से बना हुआ अज्ञान, रेशमियों के धागों से बना हुआ अज्ञान जो बहुत ही सुंदर है, और उस सुंदर अज्ञान को हम तोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कर्म नियम से धर्म नियम में जाना, यही एक प्रकार का इसमें भी हम देख सकते हैं कि कर्मों को पकड़ के रखना। अकुशल कर्मों को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन कुशल कर्मों को भी पकड़ के रखना वो एक प्रकार का हमारा धनीभूत अज्ञान है। और उस धनीभूत अज्ञान को जब हम समझते हैं और तनीभूत अज्ञान में हम फंस जाते हैं,
तन्नीभूत अज्ञान में हम फंस जाते हैं कि उसकी जो कर्म के प्रति जो हमारा लगाव है या स्व का लगाव है, वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना प्यारा होता है कि उस संस्कार को या उस स्वभाव को हम समझ नहीं सकते। और यही अज्ञान जो है बुद्ध ने तोड़ा है। हाँ? यही अज्ञान हम दुख आर्य सत्य में भी देखते हैं कि 3 प्रकार के जो दुख है, दुखानु दुख और विपरिणाम दुख और संस्कारित दुख। तो बुद्ध का पूरा धम्म जो है या अज्ञान जो है वो संस्कारिक दुखों को तोड़ने का है और उससे मुक्त होने का है। और उससे मुक्त नहीं होना मतलब ही अज्ञान है। एक उदाहरण, एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारी जो भ्रामक दृष्टि जो है किस प्रकार से कार्यरत करती है। और इससे मुझे लगता है कि जो अज्ञान का जो तत्व जो है उसका एक हमें समझ में आ सकता है कि अज्ञान को कैसे समझे। एक भूखी लोमड़ी होती है, उसको बहुत सुबह से भूख लगती है और आसपास में वो अपने खाने के पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का भोजन आसपास में नहीं मिलता है। वो जंगल की तरफ जाते हैं, जंगल के भीतर भी चली जाती है, फिर भी उसको किसी भी प्रकार का पशु है या किसी भी प्रकार का उसको खाने को नहीं मिलता है। दोपहर का समय होता है, भूख से तड़पने लगती है और ऐसे ही उसके भूख प्यास से वो एक पेड़ के नीचे बैठती है। और वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठती है कि जिस पेड़ को लाल कलर के फूल होते हैं लंबे से। बैठने के बाद जब वो ऊपर देखती है पेड़ की तरफ, तो उसको लाल कलर के जो फूल है वो उसको एक प्रकार का उसको भक्ष्य दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ऊपर लटके हुए मांस के गोले हैं, मांस के टुकड़े। ऐसी उसकी भ्रामक दृष्टि बन जाती है। कुछ समय के बाद में हवा आती है, पहला एक फूल गिरता है, फर्श से वो लपकती और खाती है। तो जैसा वो मुंह में डालती है तो तुरंत उसको अनुभव होता है कि ये मांस नहीं है, उसको फेंक देती है। लेकिन फिर से ऊपर देखती है तो उसको ऐसी भ्रामकता आती है कि ये मांस नहीं, लेकिन ऊपर लटका हुआ वही मांस है जो वो सोचती है। तो फिर से कुछ फूल गिरते हैं, फिर से पकड़ते हैं, फिर से फूल गिरते हैं, फिर से पकड़ती है। वो आधा एक घंटा तक वैसे ही करती रहती है, फिर भी उसकी भ्रामक संकल्पना टूटती नहीं है। उसको ऐसा ही लगता है कि नीचे गिरा हुआ मांस का टुकड़ा नहीं है, लेकिन जो ऊपर लटका हुआ है वही मांस का टुकड़ा है। और ऐसी परेशान होकर वहां से वो चली जाती है। तो हमारा अज्ञान, जिसे हम मोह कहते हैं, जिसे हम भ्रम कहते हैं, वो भ्रम इसी प्रकार से है। अगर हम अपने जीवन को, मैं भी अपने जीवन को देखता हूँ कि जब मैं समझ रहा था कि जीवन क्या है और मुझे क्या चाहिए, और मेरी अपनी सोच को मैं देख रहा था कि मुझे लगता था कि मेरी शिक्षा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, शादी हो जाए तो सुखी हो जाओ, बच्चा हो जाए तब सुखी हो जाओ, और पैसा हो जाए तब सुखी हो जाओ। तो ये सभी जो कल्पनाएं जो है जो मिलता है, फिर भी हमें लगता है कि ये सुख नहीं लेकिन वो सुख होगा, फिर लगता है कि ये सुख नहीं वो सुख होगा। तो ये जो भ्रामक जो समझ है, ये अज्ञान जो है, इसको समझना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही लोभ उत्पन्न होता है। भले हम भवचक्र में हम अज्ञान से तृष्णा में आते हुए हमें 7वीं 8वीं कड़ी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लोभ और तृष्णा हर एक कड़ी के साथ में होती है, वो अलग अलग नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं या किसी भी कड़ी में हम हैं, किसी भी समय में है, उसमें लोभ और तृष्णा हमेशा रहती है। तृष्णा विदाउट अज्ञान नहीं रह सकती है। और हमारी चित्त में, जिसे हम मन कहते हैं, जब अज्ञान रहता है तब प्रज्ञा नहीं होती है, और जब प्रज्ञा होती है तब अज्ञान नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे के विरोधी गुण है, विरोधी स्वभाव है। जैसा कि अंधकार होता है, वहां पे प्रकाश नहीं हो सकता है,
और जहाँ पे प्रकाश होता है वहां पे अंधकार नहीं हो सकता। तो अज्ञान और प्रज्ञा अलग अलग नहीं है, वो एक ही क्षण में है, वो एक ही चित्त में है, एक ही चित्त के स्रोत में है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध का जो बीज जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है, इतना ही फर्क है। तो वो अज्ञान को हमें समझना, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहल है। और हम काफी लंबे समय से हम हमारे अज्ञान को देख रहे हैं, और इसी के कारण जो दूसरा जो विष जो है वो तृष्णा का निर्माण होता है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा क्यों है, तो बुद्ध कहते हैं तृष्णा का कारण समुदाय है। किस कारण से आते हैं? जब तृष्णा 6 इंद्रियों के 6 विषय के साथ संपर्क में आती है, उस वेदना से तृष्णा होती है। बिन कारण कुछ नहीं घटित होता है, समुदय है। समुदय का मतलब है कारणों का संचय, कारणों का समूह। तृष्णा का कारण क्या है? वेदना और स्पर्श। वेदना और स्पर्श के कारण ही तृष्णा निर्माण होती है। और इस स्रोत को समझना, मतलब ही हमारे लोभ को समझना है। और लोभ का अर्थ अगर हम देखते हैं कि उसको हम तनाव कहते हैं, लालसा कहते हैं, उसको अभिज्ञा भी कहते हैं, राग कहते हैं, अकुशल इच्छा कहते हैं, लगाव कहते हैं। इन सभी शब्दों से अगर हम देखते हैं कि लोभ की जो उसका जो अर्थ जो है वो एक प्रकार का किसी से चिपक जाना या आसक्त हो जाना, या जिसे हम तरस कहते हैं, जिसे हम किसी को पकड़ लेना, या ऐसा कहते हैं कि महासागर में पानी भी पानी से भी हम भर सकते हैं महासागर को, लेकिन हमारे लोभ को हम इच्छा से भर नहीं सकते। महासागर को हम पानी से भर सकते हैं, लेकिन हम हमारे लोभ को इच्छा से भर नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि लालच कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ये उसका स्वभाव है। और वो अभिधम्म के अनुसार वो अकुशल चैतसिक भी है। और इस अकुशल चैतसिक को समझने के लिए और एक मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी तृष्णा कैसी होती है, या लोभ कैसे होता है, और कैसे हमें पहचानना चाहिए। बुद्ध एक कहानी अपने शिष्यों को बताते हैं, और कहानी इस प्रकार की है कि एक माली होता है कि जो राज दरबार में काम करता है काफी लंबे समय से। और राजा को पता चलता है कि माली के बगीचे में एक बहुत सुंदर ऐसा पक्षी रोज आता है, जिसका नाम हमें पता है, जिसका नाम बहुत सुंदर पक्षी जो शामरूप होता है, बहुत लंबा होता है, और वो मनुष्य के समीप नहीं आता है, वो ऐसा उसका स्वभाव होता है। लेकिन राजा बोलता है माली को कि वो पक्षी मुझे राज दरबार में चाहिए, मेरे पास में चाहिए, तो क्या तुम ला दोगे? तो राजा को पहले तो लगता है कि ये तो ना बोलेगा, क्योंकि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, और उसका जो स्वभाव भी जो है मनुष्य से दूर रहने का स्वभाव है। तो लेकिन माली बोलता है कि महाराज मैं ले आऊंगा, आप मुझे सिर्फ एक चीज दीजिए जो मैं चाहता हूँ। तो राजा बोलते कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते कि आप मुझे जितना चाहिए उतना मुझे हनी दीजिए, जैसे हम शहद कहते हैं, या मधु कहते हैं। तो बोलते कि ठीक है। तो जिस जगह पे माली रहता है, और बहुत बड़ा बगीचा होता है, और वो बहुत कोने में, बहुत दूर, वो रोज पक्षी जो है वहाँ पे दाने चुगने के लिए वहाँ पे आता है। तो पहले दिन क्या करता है माली, कुछ हनी के कुछ बूंदे जो है उसके जहाँ पे वो खाने के लिए आता है वहाँ पे छोड़ देता है। तो जितना समय वो खाने के लिए पहले आता था पहले, तो उस दिन वो ज्यादा समय तक वहाँ पे खाने लगता है, क्योंकि उसको उसकी टेस्ट अच्छी लगती है। दूसरे दिन जो माली जो है पेड़ पौधों को भी वो हनी लगाता है, ताकि वो और उसके समीप आए।
तो हनी का जो उसका स्वाद उसको पसंद आता है, तो दूसरे दिन और ज़्यादा समय तक उसके और समीप वो आता है और उसको लगता है कि ये जो माली जो है मुझे हानि नहीं करेगा, क्योंकि 2 दिन में उसको समझ में आता है कि ये मुझे हानि नहीं करेगा, इसलिए वो अधिक समय तक उसके आसपास में वो आ, रहता है। तीसरे दिन और ज़्यादा हानि लगाता है, आसपास के पौधों को या नीचे डाले हुए दाने को और ज़्यादा हानि डालता है। उसको शाहमृग को पूरा यकीन हो जाता है तीसरे दिन कि अब ये मेरे लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो दाने खा के फिर से वो उड़ जाता है। और चौथे दिन क्या करता है मालिक, अभी उसको पता चल जाता है कि अब ये मेरे बंधन में आ गया है, अब ये जैसा मैं चाहूँ वैसे ही करेगा। तो वो धीरे धीरे वो हनी का जो असर है वो धीरे धीरे रास्ते की तरफ, जो महल की तरफ जाता है, उस जगह पे वो डालते डालते वो उस शाहमृग को राज दरबार तक वो अंदर लेके आता है और राजा उसको पकड़ लेता है। बुद्ध ये कहानी बताने के बाद में भिक्षुओं को पूछते हैं कि भिक्षुओं बताओ कि जो आजाद जो शाहमृग था, स्वतंत्र था, वो किस कारण बंदी बना है, किस कारण वो गुलाम बना है। तो एक भिक्षु कहता है कि भगवान, ये जो मालिक की जो चालाकी थी उसके कारण। बुद्ध कहते हैं कि ये सही जवाब नहीं है। दूसरा भिक्षु कहता है कि भगवंत, ये जो हनी है, हनी के कारण या मत के कारण। बुद्ध कहते हैं कि ये भी जवाब सही नहीं है। तो बुद्ध स्वयं ही बताते हैं, बुद्ध कहते हैं कि ना मालिक के कारण, ना हनी मत के कारण, बल्कि उसकी जो स्वाद तृष्णा जो है, स्वाद की तृष्णा जो है उसके कारण वो गुलाम बना है। जैसे हम तन्हा कहते हैं, तो एक प्रकार की तन्हा बुद्ध ने हमें इसमें बताई है, लेकिन ऐसे ही तन्हा हमारे चक्षु की तन्हा होती है, स्रोत की होती है, जीवा काया की होती है, मन की होती है। और ये तनाव भूतकाल में होती है, वर्तमान में होती है, भविष्य काल में होती है। ऐसी ऐसी अगर हम उसकी पूरी गिनती करें तो 108 प्रकार की तृष्णाएं होती है कि जो हम माला का चैंटिंग करते हैं विशेषता महायान वज्रयान में, वो इसी के कारण करते हैं कि हम हर एक तृष्णा पे बुद्ध को स्मरण करें ताकि हम उस तृष्णा से मुक्त हो सकें। तो ये जो तृष्णा जो है एक बहुत ही कारगर शक्ति है कि जो हमें अज्ञान के कारण वो हमेशा बनी रहती है। उससे मुक्त होने का हम कितना भी प्रयास करें पूरी तरह से तभी मुक्त होती है। बुद्ध ने भी अपने उदाहरण में कहा है कि जब तृष्णा के ग्रह कर को मैंने देखा कि जो बार बार मेरे घर को बना रहा था, अभी मैंने जान लिया है कि अभी तू फिर से मेरे घर को बना नहीं पाएगा। तो ये वही तृष्णा है कि जब बुद्ध ने पूरी तरह से उसको जाना, मतलब ज्ञान से जाना, प्रज्ञा से जाना या प्रतीति समुत्पाद से जाना, तब जाके वो घर, वो तृष्णा वहां पे होते हुए भी संसार में तो तृष्णा थी। जिस संसार में बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तो संसार में तो तृष्णा थी, लेकिन उनके भीतर की जो तृष्णा जो थी वो पूरी तरह से प्रज्ञा के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई। और द्वेष उसी का ही प्रतिकारक स्वरूप है। जब हम हमारा लोभ पूर्ण नहीं होता है तभी हमारे भीतर किसी भी वस्तु और विषय और व्यक्ति द्वेष का आना, ये अज्ञान और तृष्णा का संतुष्ट नहीं होना, और संतुष्ट नहीं होती है क्योंकि उसका स्वभाव ही है कि संतुष्ट नहीं होना है। और स्वाभाविक है कि किसी भी विषय का हम भोग कर रहे हैं, किसी विषय वस्तु के साथ है या किसी व्यक्ति के साथ है, तो ना व्यक्ति हमें संतुष्ट कर सकते हैं, ना विषय संतुष्ट कर सकता है, या दर्शन भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता है, और ना ही वस्तु संतुष्ट कर सकती है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है कि वो संतुष्ट नहीं करना। और उसी के कारण वो संतुष्ट नहीं करती, इसी का ही प्रतिभाव या हम तिरस्कार कहते हैं, घृणा कहते हैं, क्रोध कहते हैं।
और ये बहुत ही विनाशकारक होता है। जितनी तृष्णा अधिक मजबूत, हाँ, उतना ही द्वेष उसका एक विकराल स्वरूप, विनाशकारी स्वरूप हमें दिखाई देता है। फिर घर का संघर्ष हो, जिसे हम महाभारत की कथा हमें सभी को पता है, या युद्ध हो, महायुद्ध हो, या रोज के हमारे क्लेश हो, या जाति जाति में संघर्ष हो, या धर्म धर्म में संघर्ष हो, वो दर्शन को लेके या धारणाओं को लेके, मतलब मनुष्य मनुष्य को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि वो उसके प्रति आसक्त होता है, उसके प्रति उसका अज्ञान होता है, और उसी अज्ञान और लोभ के कारण ही इस प्रकार की जो द्वेष का जो वातावरण जो है, या द्वेष का जो परिणाम जो है हमारे शरीर और मन में पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर देता है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारा शरीर और मन पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर देता है। और शरीर और मन ही उद्ध्वस्त करता है ऐसा नहीं, हमारे वातावरण को, हमारे समाज को भी उद्ध्वस्त कर देता है। जब कोई किसी को मारता है, जैसे कि जब मैं अहमदाबाद में था तो मैंने राइट्स देखे, दो हिंदू और मुस्लिम के राइट्स जब मैंने देखे, तो सही में लगा कि द्वेष कितना हानिकारक रूप ले लेता है, कि छोटा बच्चा भी अगर आपके सामने है तब भी उसको हम बचा नहीं सकते, उसी को मार डालते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो हिंदू है। तो इस प्रकार का जो अतिरेक हम देखते हैं कि ये इसी के ही वजह से जो हमारा ज्ञान है, और उस विषय वस्तु और व्यक्ति के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसी के कारण हम द्वेष को रूपांतरित करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैंने विशेषता ज़्यादा प्रयास ये किया है कि भावचक्र का जो उगम और विकास, और तीनों जो विष है उसमें महत्वपूर्ण जो विष है, तीनों भी महत्वपूर्ण है, और तीनों हमारे चैतसिक भी है, और तीनों हमारे जो परंपरा है, थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो, सभी में उसका वही संकेत है कि हमें उसको कैसा वो मूल है हमारे पूरे व्यक्तित्व का, अस्तित्व का, संघर्ष का, दुख का, भय का, चिंताओं का। तो सभी का मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो वो एक प्रकार का हमारा अजागरूक मन है, भावनिक मन है, जिसमें लोभ द्वेष मोह हमेशा अधिक प्रमाण में हो, अगर वो धनीभूत ज्ञान है, या सूक्ष्म प्रकार में हो जब वो तनीभूत अज्ञान है। तो दोनों अज्ञानों से हमारा जो मन बनता है या बन चुका है, उसको हमें बुद्ध के दर्शन से अगर देखना है तो मुझे लगता है कि ध्यान के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और ध्यान भी जो आनापानसति करते हैं, तो आनापानसति करने से ही बुद्ध ने इसी ज्ञान को प्राप्त किया जिसे हम प्रतित्व समुत्पाद कहते हैं। और सांस की शुरुआत ही हमें ये दिखाती है कि सांस आ रहा है, जा रहा है, और उसका सांस का जो वेदनाएं जो है वो गर्म और ठंडी है, और गर्म और ठंडी के भीतर जो द्वेष और लोभ का ही स्वरूप है वो, जो स्वरूप हमारे मन में हमेशा निरंतर आते रहता है, और उसको जानना और जानना ही अपने आप में प्रक्रिया है। स्मृति ही अपने आप में धम्म विषय बनती है। जब हम स्मृतिमान होते हैं अपने श्वास और शरीर के साथ, तो हमें प्रज्ञा की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो उत्पन्न होना ही होना है। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोग के जो मुझे मौका दिया है, और मैंने जो बातें आपके बीच में रखी है कि भावचक्र में हम हैं और हम भावचक्र में हैं, दोनों को भी जानना है, और उससे मुक्त होने का बुद्ध का जो संकेत है, जो चांद के माध्यम से हमें दिखाया है कि वो एक निर्वाण की अवस्था है जो हमें सुख की तरफ ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार।